और उससे पहले जो है 17 राज्यों की यात्रा निकाली गई। जवाहर कह रहा हूँ, जलियांवाला बाग से शुरुआत हुई थी। जलियांवाला बाग में गए थे ना पहले, ये वो रामवृक्ष यादव जी शहीदों के वहां रैली लेकर के गए थे पूरा। और आप सब लोग जो बैठे हैं उस आंदोलन के साक्षी हैं। भाई साहब के इनको दिखाना एक बार, इनको भाई साहब के तो वहाँ आंख में गोली लगी इनके, ये भाई साहब हैं। इनका लड़का वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा था, वो गायब हो गया। और इनके साले जो है वो भी वहां से आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। काफी लोग यहाँ से थे, ये भैया इनको भी गोली लगी। जो संतोष यादव जी थे और मुकुल द्विवेदी, तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी पुलिस की, उनकी पत्नी ने भी केस किया हुआ है हाई कोर्ट में कि उनको जो गोली लगी है, बयान दर्ज किया है ना उनकी पत्नी ने कि उनको जो गोली लगी है संतोष यादव और मुकुल द्विवेदी को, वो गोली तो पुलिस की गोली है। बयान दिया है ना उसने, हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं है? तो आप ये समझिए कि कैसे ये जो पुलिस का तंत्र है जिसको अंग्रेजों ने बनाया था 1861 में अपने स्टेट की सुरक्षा करने के लिए, आपके लिए नहीं भाई। आपके लिए होती तो गोली थोड़ी चलाती अपने लोगों पे। आप कोई गलत मांग के लिए थोड़ी बैठे थे वहां, कोई आतंकवादी थोड़ी थे। आप भारत के नागरिक थे, साधारण परिवारों से थे, किसान थे, है ना, कोई खेती करने वाला था, कोई अपना काम करता था, व्यापार करता था। तो वो चला गया वहां, आप बैठे थे मांग के लिए। क्या मांग थी कि भाई जो आरबीआई ने लिख के दिया है कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो किस तरह की व्यवस्था आप चला रहे हो देश के अंदर? ये तो रिटर्न में दिया था ना, वो अपनी किताब आई है रुपए वाली, उसमें भी है। और सुप्रीम कोर्ट में जब रामवृक्ष यादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, घनश्याम वर्मा जी और एक और वो जो अपने हैं, क्या नाम उनका, हाँ, वो वहां गए थे जब सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जब वो सिक्के रखे थे, उन्होंने अपनी वो पिटीशन रखी थी, एसएलपी फाइल करी थी, तो वो वहां उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि भाई, जब उन्होंने पूछा कि महाराज आप ये बता दीजिए जज साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कि ये कौन सा असली है रुपया, कौन सा नकली, इतना ही तो पूछ रहे थे। 3 सिक्का रखा गया, एक तो कागज का और एक लोहे का और एक वो जो ओरिजिनल जो है 1906 का 1882 का जो सिक्का है, तो वो रखा गया वहां। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा कि भाई आपकी बात ठीक है, जी जी, भारतीय रुपया बता दीजिए, कागज का रखा। तो इसमें अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, तो बता दो कौन सा है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपसे पूछा जा रहा है, आप सब सर्वोच्च संस्था के जज हो, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं, उसके आप जज हो। तो वहां जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो जनता की बात है, मैं इस पे निर्णय देने में असमर्थ हूँ, उधर से वो वित्त मंत्रालय ने जवाब दे दिया है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी, यानी कि सब जो रुपया चल रहा है वो नकली है। जब वैध आप बता नहीं पा रहे हो, और अभी एक अपने साथी है रंजीत जी बस्ती वाले, उन्होंने भी आरटीआई लगाया वित्त मंत्रालय को। उन्होंने पूछा कि भाई वैध और अवैध की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा, लिख करके दिया है आरटीआई में जवाब, कि वैध रुपया जो है 1943 से पहले के जो सिक्के हैं वही वैध रुपया है। उसके बाद का क्या हुआ, फिर उसके बाद का क्या मतलब माना जाए कि अवैध है, उसके बाद वाला गलत है। और हम आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं देश के अंदर, तो कैसे स्वतंत्रता? अपना तंत्र तो बनाया नहीं हमने। स्वतंत्रता का अर्थ है अपना तंत्र, अपनी व्यवस्थाओं में जीना, अपना तंत्र बनाना। तंत्र का मतलब व्यवस्था, सिस्टम। भाई जो अत्याचार, जब 1857 की क्रांति हुई देश के अंदर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और इधर से जो पूरे देश में मंगल पांडे को जब फांसी दी गई, और वहां फिर सैनिकों ने हाथ में जल लेकर के विद्रोह कर दिया कि भाई हम नहीं अब तुम्हारी व्यवस्था में, और वहां उसको जो स्कॉट, क्या कर्नल नाम था उसका, उसको गोली मार दी थी। तो वहां से क्रांति शुरू हुई, और क्रांति के बाद 3 लाख से ज्यादा अंग्रेजों को काट दिया गया, कत्लेआम कर दिया 3 लाख से ज्यादा 1857 में। इतने ही अंग्रेज यहाँ थे, सेना के रूप में या जिस भी रूप में थे, सबको मार के भगा दिया। जो कुछ बचे 2-4 वो काला पोत के, जैसे हिंदुस्तानी दिखे, काला तेल पोछा उन्होंने अपने उस पे कि हम हिंदुस्तानी दिखे, तो वो भाग गए।
तो उसके बाद भारत के राजाओं ने गद्दारी करके देश के साथ 3 महीने तक कोई अंग्रेज यहाँ नहीं था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की सरकार थी, स्वतंत्र था भारत। अब चूंकि भारत जो है उस समय इस तरह की व्यवस्थाओं में नहीं था, ये व्यवस्था तो अंग्रेजों ने बना के दी है। उस समय भारत किसमें था? अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी लोगों की। ग्राम एक इकाई था, तो लोग अपने में मस्त रहते थे। तो वो वहां से चूक हो गई। मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए असमर्थ थे। उन्होंने धीरे धीरे फिर वहां से, जब भारत के राजाओं ने उनको स्वर्ण मुद्राएं भी दी, जो ग्वालियर के राजा थे सिंधिया, आपके जो है जींद के महाराजा थे, और जो जूनागढ़ की जो रियासत थी हैदराबाद, उन्होंने, इधर पंजाब के पटियाला की जो रियासत थी उसने, और अपने मलेरकोटला की रियासत थी उसने, ऐसे बहुत से राजाओं ने उनको अपनी सेनाएं दी। उनको बुलाया बाकायदा चिट्ठी लिख के कि भाई तुम आओ, और अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज तो उधर कमजोर हो गए, पूरे डर गए, आने को तैयार नहीं। तो जब उनको यहाँ पैसा भी मिल रहा है, सेना भी मिल रही है, तो क्यों नहीं आएगा भाई? शासन का उनको अनुभव है। 1757 में जब उन्होंने प्लासी का युद्ध धोखे से, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, मतलब आप देखो कि प्लासी में युद्ध बताते हैं, युद्ध हुआ, भाई युद्ध कोई हुआ ही नहीं। वहां भारतीय सैनिक थे, भारतीय जो सेना थी वो 18,000 थी, अंग्रेजों के सैनिक 300 थे, तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं। युद्ध का क्या होगा? 5 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा। 18,000 के आगे 300 कैसे टिकेगी? लेकिन इतिहास में क्या है कि भाई हम हार गए। उन्होंने क्या किया था, मीर जाफर से पहले ही सेटिंग कर ली थी कि तुम आना और युद्ध के मैदान में आकर के आत्मसमर्पण कर देना। मीर जाफर ने वही किया। लालच क्या? कि तुमको राजा बना दे। तो वो क्या कर चुके थे, उनको अनुभव था, भारत के लोगों का शासन करने का अनुभव था ना उनको। बस बस बस, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो वहां से वो लूट के ले जा चुके थे धन, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने फिर क्या किया, मीर जाफर को भी हटा दिया, उसके बनाया उसके लड़के को, कि किसको, उसको बनाया, फिर तीसरी बार अपने आप बन गया, धोखा करवा दिया उससे। तो जब वो वहां राजा बन गया तो लूट के जो ले गया था वहां से, दस्तावेजी प्रमाण जो राजीव भाई बताते हैं कि वो जब उस पर मुकदमा चला उसने किसी को दिया ही नहीं धन, कलकत्ता से लूटा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पास जमा कर लिया, सब लूट के ले गया। तो उस पर इंग्लैंड में मुकदमा चला संसद में। तो उसने बताया, उससे पूछा कि भाई कितना लूट कर लाए हो? तो वो बोले कि भाई कितना लूट कर लाए हैं, ऐसा कैसे बताऊं मैं, गिनती तो है नहीं। बोले कोई अंदाजा बता दो, गिनती नहीं है तो अंदाजा बता दो। तो बोले अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि मुझको भारत से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशर्फियां लाने के लिए पानी के 700 जहाज किराए पे लेने पड़े। कहाँ से? कलकत्ता से, अकेले कलकत्ता से। कितने लेने पड़े? 700 जहाज। और उस समय का जो जहाज था, उस एक जहाज का वजन जो था वो 70 से 80 टन आता था एक जहाज में। 700 जहाज उसको, सॉरी 900 जहाज किराए पर लेने पड़े पानी के। अब आप अंदाजा लगा लो, 700 टन, 70 टन का एक जहाज है, तो 9 सत्ते 63, 63 कितना हो गया? 900 गुना 70, तो 63,000 टन। तो सोना चांदी खाली कलकत्ता से, बंगाल से नहीं। बंगाल तो बहुत बड़ा स्टेट था, बंगाल में तो उस समय बिहार भी आता था, झारखंड भी आता था, उड़ीसा भी आता था, वो सब बिहार में आता था। वो खाली कलकत्ता शहर से लूट करके ले गया जब उस पर मुकदमा चला। वो उसमें वो रिकॉर्डेड है सब। तो उनको अनुभव था, यहाँ उनको सोना मिल गया, चांदी मिल गई, सेना मिल गई, वो फिर आ गए, उन्होंने फिर शासन किया। तो फिर उन्होंने व्यवस्था जो बनाई, मैं जो आपको बता रहा था जिस संदर्भ में हमने बात शुरू करी थी, कि उन्होंने व्यवस्था बनाई, पुलिस की व्यवस्था, कि दोबारा यहाँ क्रांति ना हो। और जो कानपुर के पास जो नाना साहेब पेशवा का जो गांव था, वहां उन्होंने 22,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया आकर, भारतीय लोगों की सेना की मदद से। छोटा जो बच्चा था, नवजात शिशु था, उसको भी मार दिया, क्योंकि बोले यहाँ से क्रांति हुई है। हाँ, बोले कि तो क्रांति है, क्रांति हुई है, यहाँ से दोबारा यहाँ क्रांति नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर। ऐसी व्यवस्था का हमको निर्माण करना है। उसी व्यवस्था के तहत जब आप लोग बैठे थे जवाहर बाग में, तो आपको मीडिया ने आतंकवादी बताया, जमीन कब्जा करने वाला बताया, है ना। आपको ये बताया कि ये तो मऊवादी हैं, आपकी तुलना ऐसे लोगों से करी गई आपका। हाँ बिल्कुल, जबकि सारे शासन तंत्र को मालूम था, दस्तावेजी प्रमाण था, कोई ऐसी बात वहां करी नहीं जा रही थी। मतलब अपने ही लोगों पर, अपने ही देश में इनकी आंख उसमें चली गई, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, इनका बेटा गायब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। इतनी शर्म की बात है। तो कैसे कहें कि हम कैसे मनाएं स्वतंत्रता दिवस, कैसे कहें हम आजाद हो गए?
जब स्वतंत्र है ही नहीं, ये सच्चाई है, ये स्वतंत्रता ही नहीं है जब हमारी कोई पूछता ही नहीं। और आपका साला भी गायब हो गया है, कहाँ का न्याय है? कौन सी सरकार चल रही है? इतने ह्यूमन राइट एसोसिएशन बने हुए हैं, जिला अधिकारी है, फलाना है, इतना बड़ा तंत्र है, सिविल है। तो भाई आप ये तो बता दो। तो जो मैंने आपको बताया कि 900 जहाज उसको पानी के लगे थे अकेले कलकत्ता से ले जाने के लिए, और आज हम रोजी रोटी के लिए परेशान है। हमारे पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, जीवन यापन करने को परेशान है। तो इतना समृद्धशाली वैभवशाली जो देश रहा है, जो 43% का उत्पादन करता था, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, उत्पादन नहीं भाई चला गया था वो एक शहर से, कलकत्ता से। अभी तो भारत बाकी है। नहीं, उस समय वो नेताजी, उस समय कहाँ जन्म हुआ? नेताजी तो बाद में आए, तो 1757 की बात है, आज से 400 साल पहले की, 300 साढ़े 300 साल पहले। तो वो भारत इतना समृद्धशाली रहा उस समय। आज हमारे पास कुछ नहीं है, बेरोजगारी देख लो आप, है ना? आप गांव में देख लो किस तरीके से लोग रहने को है। शहर में तो आपको और बदतर हालत आएगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने को भारत का आदमी विवश है। और आप जो है बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। देश का जो प्रधानमंत्री है, जो जनता के टैक्स के पैसे से जिसको तनख्वाह मिलती है, वो 8,000 करोड़ के विमान में घूमता है, और एक आदमी को 8 रुपए भी नहीं है खर्च करने के लिए कि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। आप सब लोगों तो आप उसके गवाह हो, प्रत्यक्ष गवाह हो। तो उसका कारण एकमात्र जो है, हमारी बर्बादी का एकमात्र कारण है कि वो रुपया जो ठगी हो गई हमारे साथ, धोखा कर लिया इस रिजर्व बैंक नामक संस्था ने, लूट ले गई हमारी संस्था। धोखा हो गया, बिल्कुल 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 धोखा हो गया। जब वैभव चला जाता है, धन संपदा चली जाती है, तो फिर विघटन, हारी बीमारी, चिंता, तनाव, समाज का टूटना, बिछुड़न, सब कुछ आ जाता है उस समाज में। सारी बुराइयां आ जाती हैं। और जब वैभव आता है, धन आता है, श्री आती है, लक्ष्मी आती है, तो सब कुछ खुशहाली आती है, वैभव आता है, एक साथ मिलजुल कर लोग रहते हैं, चिंता नहीं करते। बिल्कुल 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 हाँ, देखो क्योंकि इस व्यवस्था ने हमको लूट लिया है। ये व्यवस्था ही शोषणकारी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था जो जब तक चलती रहेगी ऐसे ही शोषण करती रहेगी। आप कितनी मेहनत कर लो, रात दिन कितना ही कमा लो, आपको कर्जे में जाना ही इनका ध्येय है। इस व्यवस्था का ध्येय आपको कर्जे में ले जाना है, और आपका जीवन तो चुनाव तो नौकर का होता है भाई, चुनाव थोड़ी होता है, इलेक्शन थोड़ी किया जाता है। इलेक्शन क्यों करेंगे? हम देश को चलाने के लिए सिलेक्शन करेंगे हम, इलेक्शन थोड़ी होता है, सिलेक्शन किया जाता है योग्य आदमी का। ये तो अयोग्य पद्धति, बस इन्होंने जो है आपके ऊपर फिर थोपते चले गए। और आज क्योंकि जब 1882 में पेपर करेंसी अधिनियम लेकर के आए थे अंग्रेज, उससे पहले 10 रुपए बराबर 1 तोला की शुद्ध मोहर थी, 50% की लूट कर ली कानून बुला करके, या 15 रुपए की मोहर हो जाएगी, यानी कि 15 रुपए बराबर 1 तोला सोना हो जाएगा। बाबा जी ने कहा लूट कर ली ना, 50% की लूट होगी पूरे संसाधनों की, सारे संसाधनों की लूट हो गई, आपकी मेहनत की लूट हो गई, आपके घर जो धन रखा हुआ था उसकी लूट हो गई, आपका जो पशुधन था उसकी लूट हो गई। तो ये खोज कर दिया भाई तो। हाँ बिल्कुल।